बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जामडोली विमंदित गृह में फिर से बड़ा हादसा हुआ है। हीटर शॉर्ट सर्किट से विमंदित बच्चे के जिंदा जलने पर कार्रवाई। बड़ी लापरवाही पर छात्रावास अधीक्षक अभिषेक मीणा एपीओ किए गए हैं। संविदा पर लगे केयरटेकर गणेश को हटाया। विमंदित गृह से देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर विमंदित किशोर जिंदा जला था। उपचार के दौरान 16 साल के किशोर जसवंत ने दम तोड़ दिया था। शॉर्ट सर्किट से यहां गद्दों ने आग पकड़ी तो जल गया जसवंत। साल 2016 में इसी विमंदित गृह में दूषित खाने से 11 बच्चों की मौत हुई थी। और इस खबर पर यह बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको फिर से बता दें, जामडोली विमंदित गृह में फिर से बड़ा हादसा। हीटर शॉर्ट सर्किट से विमंदित बच्चे की जिंदा जलने पर कार्रवाई हुई है। बड़ी लापरवाही पर छात्रावास अधीक्षक अभिषेक मीणा एपीओ किए गए हैं। संविदा पर लगे केयरटेकर गणेश को हटा दिया गया है। विमंदित गृह से देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर विमंदित किशोर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिंदा जला था और उपचार के दौरान 16 साल के किशोर जसवंत ने दम तोड़ दिया था। शॉर्ट सर्किट से गद्दों ने आग पकड़ ली तो जसवंत साल 2016 में इसी विमंदित गृह में दूषित खाने खाने से 11 बच्चों की मौत हुई थी। और इसी खबर पर सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष पूरी अपडेट बताएं। देखिए, जामडोली विमंदित गृह में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है और हीटर शॉर्ट सर्किट से विमंदित बच्चा जिंदा जल गया और उसके बाद में कहीं ना कहीं आग फैल गई और आग के बाद में कहीं ना कहीं जो एक विमंदित बच्चा है उसकी मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और ये देर रात तकरीबन 3:15 बजे की घटना बताई जा रही है, शनिवार की, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग जो है वो रूम में पकड़ गई, जिसके बाद में जो किशोर है वो पूरी तरीके से जिंदा जल गया। और देखिए, जसवंत नाम का ये युवक था जो 16 वर्ष थी उसकी उम्र, लेकिन बड़ा हादसा एक बार फिर से हो गया है। देखिए, 2016 में भी हमने देखा था इसी विमंदित गृह में दूषित खाने से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी दुर्घटना हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इतनी बड़ी दुर्घटना, बच्चा जिंदा जल गया। वाकई लापरवाही जरूर हुई है। उस लापरवाही पर जो छात्रावास के अधीक्षक है अभिषेक मीणा, उनको एपीओ कर दिया गया है और जो केयरटेकर मौजूद थे संविदा पर लगे गणेश, उनको भी विमंदित गृह से हटा दिया है। लेकिन ये कार्रवाई महज कार्रवाई ही रह जाएगी, क्योंकि जब तक बच्चों की ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जब तक बच्चों का वहां पर पूरी तरह से जो ध्यान रखा जाना चाहिए वो नहीं रखा जाएगा, तब तक ये कार्रवाई एकदम कह सकते हैं हम कि पूरी तरह से दिखावा होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और हादसे में लापरवाही जरूर सामने आई है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हुआ, किस तरीके से आग लगी, लेकिन विमंदित जो बच्चा था 16 साल का किशोर, वो इतना हालत में नहीं था कि वो खुद से जाकर, यदि आग लगती है तो खुद से जाकर के कहीं ना कहीं बेड पर या बेड से दूर चले जाए, इतनी कंडीशन में नहीं था। यानी कि कह सकते हैं हम कि विमंदित गृह की बच्ची की मौत के बाद में एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालों में है विमंदित गृह, और एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े करता है जो वहां का स्टाफ है उन पर। क्योंकि हमने पहले भी इसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी। जी मीडिया ने पहले भी अंदर इसकी कई तस्वीरें दिखाई थी जहां पर केयरटेकर बेड पर सोते हैं और बच्चे जमीन पर कहीं ना कहीं सोते हुए दिखाई देते हैं। पूरा ऑपरेशन किया था, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से लापरवाही जरूर सामने आई है। देखना होगा कि और कितनों पर इस पर गाज गिरती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जसवंत है वो जरूर इस दुनिया से चला गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार विमंदित गृह में कब तक इस तरह की लापरवाही होती रहेगी। जी, और हालात को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है आशीष। देखिए, अब जो हादसा था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही था, तो पूरी तरह से अब हालात तो अभी सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए क्या प्रबंधन करता है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। क्योंकि समीर शर्मा ने इन तमाम जो केयरटेकर है और जो वहां का अधीक्षक है उनको तो जरूर एपीओ कर दिया है, लेकिन आगे इस तरह की गलती ना हो इसके लिए कैसा प्रबंधन किया जाए, ये सवाल है। और किस तरीके से, क्योंकि विमंदित बच्चे हैं, इनकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं
जो सड़कों पर छोड़कर चले जाते हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये आश्रम मिलता है, उन्हें ये घर मिलता है, लेकिन इस घर में इस तरह के हादसे होंगे, इस तरह से मौतें होगी, तो सवाल तो खड़े होंगे। और लापरवाही बतौर यहाँ पर की गई है, लेकिन आगे इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए प्रबंधन क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष। सही कहा आपने कि प्रबंधन और प्रबंध होना, यहाँ पर प्रबंध जो है सही तरीके से किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीर सामने आ चुकी है और कल रात भी यही घटना सामने आई है, जिसके चलते एक किशोर ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में जरूरत ये कि इंतजामात माकूल तौर पर किया जाए ताकि ऐसी तस्वीर फिर से सामने ना आए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।